हर हर महादेव। देखिए, भगवान शंकर के पूजन के क्रम में भगवान शंकर को जो अति प्रिय द्रव्य हैं उसमें बिल्वपत्र भी है और रुद्राक्ष भी है और उसी में भस्म भी भगवान शंकर को अति प्रिय है। बिना भस्म के भगवान शिव का पूजन संभव नहीं है। भस्म को भगवान शिव पे चढ़ाया भी जाता है, खुद भी इसका तिलक किया जाता है, इसका त्रिपुंड इसका लगाया जाता है। तो आज की डेट में जितना भी भस्म बाज़ार में आ रहा है, हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, सारा का सारा ये नकली भस्म है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि सबको यह जानकारी हो कि हमको बाज़ार का जो भस्म है, जो पैकेटों में आज के समय में काशी भस्म इत्यादि के नाम से जो हम खरीदते हैं, बेच रहे हैं लोग, उसको नहीं खरीदना चाहिए। देखो, बहुत ही अशुद्ध अपवित्र द्रव्य के रूप में इसको निर्माण किया जाता है। यह पहली बात यह भस्म ही नहीं है। क्या है कि मुझे किसी प्रामाणिक जो खुद इसका काम करता था उसने बताया कि गुरुजी, जो भगवान शंकर के ऊपर शिवलिंग में हम भस्म का प्रयोग कर रहे हैं बाज़ार से लाकर, वह कितनी अशुद्ध है। देखिए, आपने देखा होगा भस्म के नाम पर वह एक सफ़ेद सा पाउडर, एक खुशबू वाला पाउडर बाज़ार में आता है, उसको लेके आते हैं हम, मस्तक पे भी लोग उसी को लगा रहे हैं और भगवान शिव को भी उसको चढ़ा रहे हैं। भस्म के बगैर शिव पूजन संभव ही नहीं है। भगवान शंकर को भस्म अति प्रिय है, भगवान शिव खुद भस्म को धारण करते हैं। लेकिन कौन सी भस्म जो बाज़ार में बिक रही है, क्या वह भस्म है? वह भस्म नहीं है, वह एक अशुद्ध एक पाउडर है। तो जो बाज़ार में आ रहा है वह एक, समझ लो, जिस प्रामाणिक व्यक्ति ने मुझसे यह बात कही है, मैं आज वही आपको बता रहा हूँ कि ताकि आप भी सचेत हो जाएं। देखो, जो बाज़ार में सफ़ेद रंग की खुशबूदार भस्म आ रही है, जो आप मार्बल पत्थर होता है, वो व्यक्ति बता रहा था, जो मार्बल पत्थर होता है, उस पत्थर को जो काटने के समय जो वो धूल उठती है, और वह धूल जब बैठ जाती है, क्योंकि जहाँ पत्थर काटने का काम होता है, मार्बल काटने का काम होता है, वहाँ बहुत अधिक मात्रा में वह पाउडर सा जमा हो जाता है। फिर उसी पाउडर को निकालते हैं, उसमें फिर खुशबू डालते हैं, कोई एसेंस डाला जाता है और भस्म के रूप में फिर वह बाज़ारों में उसका वितरण होता है और वही भस्म हम लेके आते हैं और भगवान शिव पे भी चढ़ाते हैं और मस्तक पे भी अपना उसको भस्मों को हम धारण करते हैं। तो सबसे पहली बात कि बाज़ार से इस प्रकार की जो भी भस्म आ रही हैं, खुशबू वाली भस्म, वह कभी भी नहीं लेनी चाहिए। देखिए, जो भस्म हम लाते हैं उसमें खुशबू कहाँ से होगी? जब भाई किसी चीज़ की कोई चीज़ भस्म ही हो गई तो उसमें ऐसी खुशबू नहीं आती, पहली बात। तो जो ये पाउडर रूपी जो भस्म के रूप में, विभूति के रूप में हमको दिया जा रहा है, तो सभी सनातनियों से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की अशुद्ध, अप्रामाणिक, यह अशुद्ध एक प्रकार का द्रव्य है, इससे हमारी पूजन खंडित ही हो गई खंडित ही होगी, हमारी साधना खंडित ही होगी, इसका कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा हम पाप कर रहे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इस प्रकार की अशुद्ध अप्रामाणिक भस्म का प्रयोग ना करें। इससे अच्छा ऐसा है कि आप शुद्ध देसी गौमाता का कोई देसी कंडा जलाएं, उसी की भस्म बनाकर आप इसका प्रयोग करें। अगली वीडियो में पूरी प्रामाणिकता के साथ कि किस प्रकार की भस्म का हम निर्माण कर सकते हैं, किस प्रकार की भस्म का शिवपुराण में वर्णन है और उसका प्रयोग करना चाहिए, तो पूरी प्रामाणिकता के साथ अगली वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। आज बस इतना ही कि बाज़ार से खरीद कर किसी भी प्रकार की भस्म ना हम अपने मस्तक पे इसको तिलक लगाएं और ना ही हम भगवान शिव पे इस पे चढ़ाएं। हर हर महादेव।